स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर टॉप जी के बारे में। ठीक है, और टॉप जी के हमारा 50 क्वेश्चन है और ये मानव शरीर से रिलेटेड रहेगा। मानव शरीर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, रेलवे ग्रुप, एनी कंपटीशन एग्जाम, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वो बच्चे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर करिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और उसकी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, और आप जिस चैनल से पढ़ रहे हो उस चैनल का नाम है ओके स्टडी। आप मेरा चैनल डालिए और कोई से भी क्वेश्चन डालिए, जीके क्वेश्चन बाय ओके स्टडी, तो मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और आपको भी अच्छा लगेगा कंटेंट, और इसका वीडियो का क्वेश्चन। तो मनुष्य में पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों, मनुष्य में कुल 206 हड्डियाँ होती हैं, और जो नवजात शिशु होता है उसमें 300 होती हैं। क्यों होती हैं? आपको रीज़न आपको बताना है कमेंट करके। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर दूंगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन चलिए बताइए कि मानव शरीर में कुल कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में 70% पानी पाया जाता है। और आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितने पाया जाता है, और मानव शरीर में कितना पाया जाता है? 70% पाया जाता है। लेकिन उनको डूबना कहाँ होता है? प्यार मोहब्बत में ही डूबना होता है। लेकिन दोस्तों, प्यार मोहब्बत तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले दोस्तों पढ़ाई ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और एक लाइन और बोलना चाहूँगा। डाकिये ने मेरे खत को आज फिर वापस कर दिया और बोला, आपका पता तो सही था लेकिन वहाँ के लोग बदल गए। ये लाइन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, फिर अगला है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? मैंने बताया था अभी, जो नवजात शिशु होती हैं उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 300 होती हैं। और यहाँ क्या बात हुई थी? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। नवजात में 300 और मनुष्य में 206। मनुष्य की खोपड़ी में जो 8 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 8 हड्डियाँ होती हैं। इसका कलर चेंज रेड कर लेते हैं। तो कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 होती हैं। अगला है, मानव शरीर टॉप जीके। दोस्तों, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। और वीडियो अगर ना पसंद लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। अब आपको बताना है कि कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? अगला है, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली हड्डी कौन सी है? तो जबड़ा है। सबसे शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली क्या है? जबड़ा है। ठीक है, अगला है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चमड़ा है। क्या है? चमड़ा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो चमड़ा है। अगला है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है, सबको पता होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, फीमर, जांग। फिर है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे हम स्टेपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कान की हड्डी, स्टेपीज। ठीक है, अगला है, अगला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो दोस्तों, आपको याद करके रख लेना है, नोटेड करके रख लेना है। जो टीबिया नामक हड्डी होती है
वो टांग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। अब आपको बताना है एड्स दिवस, पर्यावरण दिवस, हाथी दिवस, विज्ञान दिवस, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, ये दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों हर कंपटीशन में 2-3 दिवस आता ही आता है, अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, दिवस आता ही है। अगर आप दिवस का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप सर्च मारिए ओके स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस, मेरा वीडियो आ जाएगा। अगला है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो ऊपरी भुजा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस हड्डी? ऊपरी भुजा में। अगला है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की हड्डी होती है, और सबसे स्ट्रांग भी होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे छोटी होती है? तो कान की हड्डी होती है, जिसे हम स्टेपिज बोलते हैं। कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं आपको कमेंट करके बताना है। फिर है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दोस्तों सबको पता होना चाहिए दांतों और हड्डियों में क्या पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम सी है, फास्फोरस एफ। ठीक है, तो कैल्शियम फास्फोरस दांतों और हड्डियों में पाए जाते हैं। और खून में क्या पाया जाता है? तो खून में लौह तत्व पाया जाता है। और खून किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन का सिंबल क्या होता है? Hb होता है। ठीक है, और मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 32 फीट होती है। फिर है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। क्या है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। फिर अगला है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में होता है। फिर है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। जो पाचन क्रिया में प्रोटीन पदार्थ बदल जाते हैं वो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। पेस मेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेस मेकर का संबंध हृदय से है। ठीक है, हृदय के अगर साइंटिफिक देखा जाए तो हृदय के 4 टुकड़े होते हैं, लेकिन प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए जो हृदय होता है, दिल होता है, कई टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध हृदय से होता है। हृदय का संबल कैसे होता है ये आपको तो सबको पता होगा। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और इश्क मोहब्बत करने वालों का तो पता नहीं कितनी बार धड़कता होगा। फिर अगला है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm/80 mg होता है। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको लिख लेना है। फिर है मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। जो मानव शरीर में रक्त बैंक का कार्य करता है वो तिल्ली करता है। अगला है मानव रक्त का पीएच है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, मैंने आपको बताया था। और खून किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जिसका सिंबल होता है Hb। ठीक है, अगला है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं तो डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस बोलते हैं। अगला है रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग। ठीक है, अगला है हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो सबको पता है हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्या होता है? लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। फिर है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 120। ठीक है, तो आरबीसी का जीवन काल 120 होता है। अब आपको बताना है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। रक्त समूह के खोजकर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के खोजकर्ता लैंड स्टीनर हैं। कौन है दोस्तों रक्त समूह के खोजकर्ता? लैंड स्टीनर। फिर अगला है आरएच फैक्टर नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर हमारा बंदर संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? बंदर संबंधित। ठीक है, आरएच फैक्टर बंदर से।
मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है तो सेरिबरम में होता है। जो मानव दिमाग का बुद्धि का केंद्र है वो सेरिबरम, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है तो परम मस्तिष्क बोलते हैं। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क। ओके, नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो उसको हम तंत्रिका तो कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ये आपको बताना है कमेंट करके कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। और 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकता है? ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। क्या है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो होता है वो मूत्र का पीला रंग होता है।